आज हम लोग क्लास 10th के लिए ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लास 10th में जो कि आपका साइंस में 2025 में जो ऑब्जेक्टिव पूछने वाला है, उन सभी ऑब्जेक्टिव का आज हम लोग हल करेंगे। ठीक है, यानी कि देखिए, सबसे अधिक अगर कहीं से पूछा जाता है तो आपको इसी चैप्टर से सबसे अधिक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, देखिए इसमें पहला प्रश्न है, कह रहा है कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक लैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो किस में होता है, कैसे होता है, तो फूलों के द्वारा। किस प्रकार से होता है, फूलों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। देखिए 2 नंबर है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि इनमें से कौन नहीं है, तो होगा आपका शकवाहिका। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अंडाशय भी होता है, गर्भाशय भी होता है, डिंबवाहिनी भी होता है, लेकिन शकवाहिका नहीं होता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखेंगे 3 नंबर का, कि नर युग्म एवं एवं मादा युग्म के संलग्न को क्या कहते हैं, तो इसमें से तो कोई नहीं है, किण्वन भी नहीं होगा, वर्णापन ही, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन मानेंगे डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगर देखिए चौथा है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो मानेंगे पपीता। ठीक है, पपीता क्या होता है कि एक लिंगी होता है। ठीक है, पपीता एक लिंगी होता है, सरसों द्विलिंगी होता है, गुड़हल भी द्विलिंगी, मटर भी द्विलिंगी होता है। अगर देखिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, कहता है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो उत्तर लिखेंगे ईस्ट में। किसमें होता है, ईस्ट में, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, कहता है कि पुष्पों यानी फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, यानी कि कौन सा है, तो पुंकेसर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, पुंकेसर जो होता है नर प्रजनन अंग होता है। देखिए 6 नंबर हो गया। आते हैं अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न में। 7 आ जाए, किधर किधर किधर, चल देखिए यहाँ 7 नंबर है। देखिए कह रहा है कि द्विखंडन होता है, यानी कि द्विखंडन किस में होता है, देखेंगे अमीबा में। किस में होता है, अमीबा में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, अमीबा। अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर का, देखिए निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है, देखेंगे मलेरिया परजीवी में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, मलेरिया परजीवी। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि बायोफ्राइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है, लिखेंगे पत्तियां में। किसमें, पत्तियां में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, कह रहा है कि मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है, किसमें होता है, लिखेंगे फैलोपियन नलिका में। किसमें होता है, फैलोपियन नलिका में, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर, कह रहा है कि तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, किसमें होता है, लिखेंगे पुदीने में भी होता है, हल्दी में भी होता है, अदरक में भी होता है, यानी कि तने के द्वारा ये क्या होता है, एक पौधा उग जाता है, यानी कि इन तीनों में होते, लिखेंगे इन सभी में, लिखेंगे सभी में, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगर देखेंगे 12 नंबर का, कि खंडन द्वारा जनन जनन होता है, किस में होता है, तो सितारा मछली में। किस में होता है, सितारा मछली में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, सितारा मछली में। अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर का, कायिक प्रवर्धन संभव है, यानी किसमें संभव है, तो इसमें से जड़, तना और पत्ती सबके द्वारा, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी मारेंगे, इनमें से सभी के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर का, है कि तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है, किसमें, आलू में। किसमें, आलू में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 15 नंबर का, कह रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किसमें, तो हाइड्रा में होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, हाइड्रा में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर का, है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें, ईस्ट में। ईस्ट में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, ईस्ट में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर का, है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, शुक्रवाहिका। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 18 नंबर का, है कि परागकोश में होते हैं, क्या होता है, तो परागकण होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। चल देखिए 19 नंबर प्रश्न का, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिन जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है, उसे क्या कहते हैं, तो मादा युग्मक कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न लिखेंगे 20 नंबर का, कि एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है, लिखेंगे कि असुरक्षित यौन संपर्क। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न देखेंगे 21 नंबर कह रहा है कि पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है, तो हरा रंग का होता है। ऑप्शन बी मारेंगे, हरा रंग का। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर कह रहा है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो अंडाशय। कौन सा? अंडाशय, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अंडाशय जो है वो फल में बदल जाता है, जो कि फूल का भाग होता है। अगला प्रश्न लिखेंगे 23 नंबर का कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है, लिखेंगे रसायनानुवर्तन से। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, रसायनानुवर्तन। अगला प्रश्न है 24 नंबर का था कि भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, तो प्लेसेंटा कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, प्लेसेंटा। चलिए 25 नंबर हो गया, आते हैं अब 26 नंबर में, 24 हो 25 नंबर में। देखिए 25 नंबर प्रश्न कहता है कि लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है किसकी, तो नर एवं स्त्री दोनों की। ठीक है, नर और एवं स्त्री दोनों रहेंगे तभी जाके क्या होगा, नर एवं स्त्री जनन अंग दोनों की आवश्यकता होती है, तभी जाके जनन की क्रिया हो पाता है। अगला प्रश्न 26 नंबर का है कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनन अंग है, लिखेंगे नर है। कौन सा है? नर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर कह रहा है कि पुरुषों में यौना आरंभ के लक्षण क्या है, तो लिखेंगे दाढ़ी और मूछ आना, ये भी सही है। कंठ का फूटना, ये भी सही है। मांसपेशियों में उभार आना, यानी कि इनमें से सभी, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर का है कि स्त्रियों में यौना आरंभ के लक्षण हैं, क्या है, तो स्तनों में वृद्धि, नितंबों का उभरना, रजोधर्म में प्रारंभ। ठीक है, यानी कि इनमें से सभी होगा, क्या होगा, इनमें से सभी। ऑप्शन डी मारेंगे इसमें। ठीक है, चल देखिए, तो इसके हम कलर चेंज कर दें, मुझे ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाला कलर अच्छा लग रहा है मेरे को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर कह रहा है कि मनुष्यों में नर जनन अंग निम्नलिखित में से कौन है, तो लिखेंगे वृषण भी होता है, शुक्रवाहिका भी होता है, मूत्राशय भी होता है, यानी कि इनमें से अगला प्रश्न आपका 30 नंबर का है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, तो शुक्रवाहिका में। कहाँ होता है? शुक्रवाहिका में, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे 31 नंबर का है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। ठीक है, याद रखेंगे स्त्रियों में अंडाशय की जो संख्या होती है वो 2 होता है, और उसमें से प्रत्येक महीने एक एक अंडाशय जो है कि मतलब स्राव होता है उसमें से। अगला प्रश्न है 32 नंबर का है कि मनुष्य एवं निषेचन के फल स्वरूप बनता है, यानी कि क्या बनता है, तो युग्मनज बनता है। जब निषेचन होता है स्त्री एवं पुरुष में तब जाकर के युग्मनज बनता है। ठीक है, और वही युग्मनज भ्रूण बनता है, और धीरे धीरे क्या होता है कि आगे देखिए। अगला प्रश्न है 33 नंबर की वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। ठीक है, किस में संचित रहते हैं, तो अधिवृषण में संचित रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 34 नंबर कि वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं, तो निकेत। क्या कहते हैं? निकेत। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे 35 नंबर कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है, तो पपीता है। अभी हमने पीछे देख लिया था, पपीता। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 36 नंबर का कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है, तो लिखेंगे 18 वर्ष की आयु में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है 18 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर का कि शुक्राणु का निर्माण होता है, कहाँ पर होता है, तो वृषण में होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है 38 नंबर का है कि लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है किसमें, तो स्त्री में होता है। ठीक है, स्त्री में पूरा का पूरा जोड़ा पाया जाता है। अगला प्रश्न है 39 नंबर का है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है, तो मुकुलन है। कौन है? मुकुलन। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, मुकुलन। अगला प्रश्न है 40 नंबर का है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है, तो पुंकेसर। कौन बनता है? पुंकेसर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न